नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाका टीवी। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। चाहे हमारे देश में फैला जातिवाद हो या फिर अंधविश्वास पाखंडवाद हो, इन सबसे लोगों को सचेत और अवगत कराते रहते हैं। एक तरह से आप उन्हें देश का सच्चा सपूत कह सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे देश में अडंबर पाखंडवाद की दलदल में फंसे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। जो लोग भी अंधविश्वास के अंधेरे में खोए हुए हैं, ऐसे लोगों को एक नई रोशनी की तरफ ले जाते हैं। आज इस शो में हम उनसे बातें करने वाले हैं अंधविश्वास, पाखंडवाद और हमारे देश में फैले जातिवाद के ऊपर। तो स्वागत है प्रशांत बौद्ध जी हमारे इस शो में। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भाई, धाका टीवी पर इन्वाइट करने के लिए। हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया हमारे बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए। हमारे बहुजन महापुरुषों के ज्ञान का डंका पूरी दुनिया में बजता है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि हमारे देश के एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग सबसे ज्यादा पाखंडियों के पंडालों में पाए जाते हैं? देखिए, इसका कारण ये होता है कि सबसे पहला तो कि जो हमारा समाज है वो अभी तक भी एक वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया है जो कि एक सामान्य इंसान को करनी चाहिए। और उसका दूसरा बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके से सरकार जो काम कर रही है और जो सुख सुविधाएं हैं, जो मानव अधिकार हैं, वो इस देश के निचले तबके तक जो है वो नहीं पहुंचाए जा रहे हैं। जिस वजह से क्या है कि जो लोग हैं वो आस और उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं भगवानों से, बाबाओं से, तंत्र मंत्र से, टोने टोटकों से, चमत्कार से। और इसी वजह से वो लोग जो है उन बाबाओं के पास में जाते हैं कि भैया हमारी समस्याओं का जो समाधान है वो अगर हमसे खुद से नहीं निकल पा रहा है, या फिर सरकार का जो दायित्व है, सरकार अपना दायित्व पूरा नहीं कर पा रही है, सरकार उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही है, तो क्या पता, क्योंकि ब्राह्मणों ने इस देश के लोगों में बहुत पहले से, बहुत गहरी जड़ों के माध्यम से ये फैलाया हुआ है कि यदि कहीं से तुम्हारा कुछ काम ना बन रहा हो तो वो तो जरूर कर देंगे, भगवान तो तुम्हारा निवारण जरूर कर देंगे। और उसके लिए तमाम भिन्न भिन्न जो है उपाय उन लोगों ने अपने बना रखे हैं, सेट किए हुए हैं। तो वो जो इन्होंने जड़ें खोद रखी हैं बहुजन समाज के लोगों में, जो डर बैठाया हुआ है, बनाया हुआ है कि यदि आप इनसे अलग हुए या इनके विरुद्ध आपने कुछ भी कहा या बोला या सोचा तक भी, तब भी आपका जो परिणाम है वो बहुत बुरा होगा और जो आपके परिवार में समस्याएं हैं वो कम होने की बजाय बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस तरह का जो एक सराउंडिंग, एक माहौल जो है हमारे बहुजन समाज के लोगों के इर्द गिर्द बनाया हुआ है, उसमें शामिल ब्राह्मण भी हैं और ब्राह्मणी व्यवस्था भी है, और जो है सरकार का भी पूरा पूरा रोल और योगदान जो है वो इसमें है। तो जो एक सराउंडिंग लोगों के बनी हुई है, उसकी वजह से होता ये है कि लोग बहुजन महापुरुषों के प्रोग्राम में ना जा करके उन बाबाओं से ये अपेक्षा करते हैं, ये आशा या उम्मीद रखते हैं कि वो बाबा लोग हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान कर देंगे। हालांकि ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है और ऐसा कदापि पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उनको एक आस, एक उम्मीद, अपेक्षा एक रहती है कि शायद बाबा लोगों की कथाएं या बाबा लोगों के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, चमत्कार, शक्ति, ईश्वर, देव, भगवान, कोई ना कोई तो हमारी मदद करेगा। बस इसी एक आशा की वजह से हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो अपने महापुरुषों को छोड़ करके इन बाबाओं के चरण में जा करके बैठे रहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने से हमें ज्ञान अर्जित होता है, लेकिन देखा जाए तो हमारे समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी अंधविश्वास, पाखंडवाद के जाल में जकड़े हुए हैं। आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनके पास डिग्रियां तो बहुत सारी हैं, पढ़े लिखे भी हैं वो लोग, लेकिन अंधविश्वास, पाखंडवाद में से आज भी अपने आप को वो लोग बाहर नहीं कर पाए हैं। देखिए, पढ़ने लिखने से ज्ञान मिलता है, आदमी तार्किक बनता है और इसीलिए जो पढ़ाई लिखाई है उसको महत्व दिया गया है। अब इसके कई जो है वो रोल हैं। कुछ जो बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग हैं और जो अपने जीवन में कामयाबी हासिल किए हैं, उनमें बहुत सारे लोगों को पता है कि भाई ये हमने हमारी मेहनत से हासिल किया है। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो माता पिता रहे हैं, उन्होंने मेहनत मजदूरी कर करके जो है हमको पाल पोस के बड़ा किया है। हम संघर्ष करके, पढ़ाई लिखाई करके आज इस ओहदे पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ये महत्व, ये मूल्य पता होता है। उसकी वजह से वो लोग बिल्कुल ना के बराबर जो है वो पाखंड, अंधविश्वास या ऐसे किसी अफवाहों के साथ में रहते हैं। लेकिन बहुजन समाज के अंदर में ही जिन लोगों को या जिन बच्चों को जो सुख सुविधाएं हैं, जो आराम है, वो बिना कोई ज़्यादा संघर्ष किए या बिना किसी कष्ट को झेले
जिनको मिल जाता है तो उनको ये लगने लग जाता है कि भाई हमको हमारे जो है भगवान की कृपा से मिला है या फला भी किसी देवता की कृपा से मिला है। और उसमें गलती जो है उनके माता पिता की भी होती है कि वो मॉडर्निटी के नाम पे उन लोगों को बहुजन महापुरुषों का इतिहास ही बताना भूल जाते हैं, उनको ये पढ़ाना ही भूल जाते हैं कि जो सुख सुविधाओं को आज हम ले पा रहे हैं उसको लेने के पीछे का कारण क्या है या उसको देने वाला दाता कौन है। हमारे जो उन बच्चों के जो माता पिता होते हैं वो लोग उन तक को नहीं बताते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वो अपने आप को बहुत मॉडर्न, क्लासिक और न जाने क्या क्या समझते हैं और वो लोग बहुजन समाज से भी दूर होना चाहते हैं, प्लस पाखंड और अंधविश्वास में लीन हो जाते हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे आ रहा होता है। तो उनको ये एक भ्रम रहता है कि भैया किसी की कृपा से आ रहा है तो बस उसको वैसा का वैसा बने रहने देना चाहिए। कहीं हमने कुछ सोचा, कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का सोचा या कुछ बोला और कहीं दिक्कत हो जाए तो इस वजह से, इस डर की वजह से वो लोग जो है ऐसा नहीं करते हैं और तमाम अंधविश्वासों में विश्वास करते रहते हैं। एक और तीसरा जो कारण होता है, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, अभी अरुण जी आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि अरे फला बाबा के पास तो विराट कोहली भी चले गए और फला मंदिर में जो है फला एक्टर भी दर्शन करने चला गया, बताओ इतना बड़ा एक्टर है वो भी भगवान में मानता है। और तमाम तरह के ऐसे उदाहरण जो है वो लोग देते हैं कि फला फला बड़े सक्सेसफुल लोग देखो वो भी तो मंदिर में जा रहे हैं, देखो वो भी तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे का एक कारण ये होता है, देखिए इंसान की जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो क्या होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सबसे बेसिक ज़रूरत है कि इंसान के पास में इन तीनों चीज़ों का जो समाधान है वो तो कम से कम होना ही चाहिए। और जब एक आदमी एक टाइम पर इन तीनों चीज़ों की बढ़िया सुविधा कर लेता है, यानी कि उसके पास बढ़िया पैसा होता है, इनकम सोर्स होता है, रहने सहने के लिए अच्छा मकान होता है और एक मतलब कि वेल सेटल्ड वो अब हो चुका है, तो अब वो नए एक्सपीरियंसेस लेने के लिए, नए अनुभव लेने के लिए सिर्फ वो वहाँ जाते हैं कि मंदिरों में भी भाई देख के तो आए कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर कैसा चलता है, वहाँ की सराउंडिंग जो बताई जाती है वास्तव में है भी ये नहीं भी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मतलब कि वो एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं कि उन्होंने एक जीवन का अपना हिस्सा अपने संघर्ष में दिया, अपनी मेहनत में दिया, अपनी शिक्षा में दिया। और जब उन सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बना करके उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली, एक पैसे का जो सोर्स है वो बना लिया, तो उसके बाद में जो है वो लोग एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ जाते हैं, देखते हैं, घूमते हैं और उसका अनुभव लेकर के फिर अपना घर पे आकर के फिर उसी आइडियोलॉजी के साथ में रहते हैं। मैंने तमाम बड़े बड़े एक्ट्रेस, तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी, तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग ऐसे देखे हैं जिनका इन सब चीज़ों में कोई विश्वास नहीं होता, वो खुद इन सब चीज़ों को पाखंड और अंधविश्वास मानते हैं। और अरुण भाई मैं आपको बताऊं, मेरे साथ में काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, काफ़ी सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो खूब अच्छा अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हैं और वो सोशली नहीं बोलते हैं कि हाँ भाई ये सब चीज़ ढोंग है, पाखंड है, अंधविश्वास है, या इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, वो पब्लिकली नहीं बोलते हैं। लेकिन जब पर्सनली हम उनसे मिलते हैं तब वो इन सब चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं कि अरे सब बकवास है और उन सब चीज़ों से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि भैया हमको भी मेहनत करने से मिला है तो अगले को भी मेहनत करके ही मिलेगा। उस तरीके से कहीं पे माथा टेकने से, कोई दुआएं पढ़ने से, किसी की कोई मन्नत मांग करके तमाम तरह की कृत्य करने से जो है कोई भी मुकाम जो है वो उसको मिलने वाला नहीं है। तो व्यक्तिगत रूप से जब आप उनसे मिलते हैं तो तब वो आपको ये कहते हैं, पब्लिक इमेज में जा करके उनसे आप हाथ जुड़वाओगे वो हाथ जोड़ लेंगे, आप दंडवत करवाओगे वो दंडवत कर लेंगे, आप मंत्र पढ़वाओगे वो मंत्र पढ़ देंगे, आप उनसे जो कराना चाहो वो कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको एक ये डर रहता है कि भाई अपने किसी एक विचारधारा की वजह से या मेरी अपनी व्यक्तिगत आइडियोलॉजी की वजह से मैं समाज के लोगों में या जहां पे मैं रहता हूं या जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं उनमें द्वेष ना फैले मेरे प्रति, बस इस वजह से वो लोग पब्लिकली नहीं बोलते हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मैक्सिमम लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर रहते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को अपना इतिहास नहीं पता होता है, जो लोग वास्तविक संघर्ष से जो है अवगत नहीं रहते हैं, वो ही सिर्फ पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं जो अंधविश्वास, पाखंड और इन सब चीजों में विश्वास रखते हैं। क्या लगता है प्रशांत भाई, हमारे देश को आजाद हुए 70 साल से भी काफी अधिक समय हो चुका है, हमारे देश में 5G लॉन्च हो चुका है, लेकिन हमारे देश में जो दलितों की दशा है, उनके साथ छुआछूत भेदभाव की जो समस्याएं होती है, क्या उसमें कहीं बदलाव नजर आता है आपको? नहीं, देखिए बदलाव तो हुआ है, लेकिन
तरीके बदल गए हैं। मतलब जो जातिवाद एक शब्द है या जो एक व्यवहार रहा था, उस जाति का और जातिगत भेदभाव के जो है अब तरीके बदल गए हैं। और गांवों में किसी अन्य तरीके से दिखता है, वो शहरों में किसी अन्य तरीके से दिखता है। लेकिन आज भी ये कटु सत्य है कि आज 2024 में भी जो है जातिवाद, भेदभाव, जातिगत भेदभाव होता है। तमाम ऐसी खबरें अन्य अन्य गांवों से, कहीं राजस्थान से, कहीं गुजरात से, कहीं उत्तर प्रदेश से, तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां पर जाति विशेष होने की वजह से जो है उसके साथ में भेदभाव किया जाता है। कहीं पर आज भी, अभी मैंने एक कुछ दिन पहले वीडियो डाला था, ये गुजरात का या राजस्थान का शायद वीडियो था, उसमें एक ठाकुर जो व्यक्ति है वो पानी का घड़ा अपना भर के ले जा रहा था, तो एक दलित बच्चा सिर्फ घड़े से टच हुआ, पानी भी नहीं टच हुआ, सिर्फ घड़ा जो टच हुआ, तो उसने उस 8 या 10 साल का वो बच्चा था, उस बच्चे को इतना ज्यादा पीटा कि उसको जख्मी कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि भैया वो दलित जाति का और वो मेरे पानी से छू गया। तो सोचिए, ये जो जातिवाद की जो भेदभाव वाली मानसिकता है वो आज भी देखने को मिलती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। अभी आप जानते होंगे कि 14 अप्रैल जो है वो गया है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन गया है। और कहें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई एक किसी पर्टिकुलर समुदाय या पर्टिकुलर जाति या पर्टिकुलर पंथ या पर्टिकुलर धर्म के तो नेता नहीं है। बाबा साहेब तो आइडल हैं भाई पूरे भारतवर्ष के, और तमाम देशों में उनको जो है माना जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। अमेरिका जैसा डेवलप्ड कंट्री उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कह करके जो है वो पुकारता है। और भारत देश के जितने भी लोग हैं सभी को समानता का जो अधिकार दिलाया है उन्होंने संविधान के माध्यम से, वो सर्वोपरि है। उसके बाद में जितने भी मानव अधिकार जो इंसान को होने चाहिए वो उन्होंने दिलाए हैं। अर्थशास्त्री वो रहे हैं, समाजशास्त्र का ज्ञान उनके पास में था, तमाम तरह की अपने जितना भी उनको ज्ञान था उससे देश के प्रत्येक लोगों का जो है भला किया है। इस देश के तमाम धर्म की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के हक और अधिकार के लिए बाबा साहेब लड़े हैं। उन्होंने हिंदू कोड बिल जो है वो पास कराया है। तमाम जो संघर्ष जितना कर सकते थे वो लोगों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए किया है। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो पूरे भारत के नेता हैं, और पूरे भारत में उनकी जो पहचान है, वो जो नाम है वो है, और तमाम देश के लोग भी उनको मानते हैं, उनकी जयंती को मनाते हैं। लेकिन अरुण भाई, आज के ही डेट में अभी जो 14 अप्रैल गया है, मैं आपके जितने भी दर्शक हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप मेरी मत सुनिए। आपने देखा होगा आपके आसपास में कुछ ब्राह्मण, बनिए, तिवारी, अग्रवाल लोग रहते होंगे। क्या आपके बाबा साहेब के जन्मदिन में वो लोग शामिल हुए थे? ये आपको अपने आसपास देखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे यहाँ पे हुए हैं या नहीं हुए हैं, या होते ही नहीं हैं, या ये लोग बहुत बेकार हैं, या ऐसा वैसा। मैं तो सिंपल से एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई आप अपने आसपास के जो आपके रहते होंगे, जो ब्राह्मण, पंडित, तिवारी, अग्रवाल, शर्मा और जो ये लोग होते हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, आप अपने आसपास में ये देखिए कि क्या ये लोग आपके बाबा साहेब के जन्मदिन में शामिल हुए? क्या ये बाबा साहेब के सम्मान में आप बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके आए? क्या जो आपने एंजॉयमेंट के साधन आपने बनाए हुए थे, जो प्रोग्राम आपने सजाए हुए थे, क्या उन प्रोग्राम में वो लोग शामिल हुए? ये आप लोगों को देखना है। और अगर वो लोग शामिल नहीं हुए तो भैया क्यों नहीं हुए? ये सबसे बड़ा सवाल है कि भैया वो लोग शामिल क्यों नहीं हुए, जबकि बाबा साहेब तो पूरे देश के नेता हैं, पूरे देश के लिए आइडल हैं, और खाली देश के लिए नहीं, तमाम विदेशों में बैठे लोगों के लिए वो आइडल हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज हैं। तो फिर वो लोग बाबा साहेब के सम्मान में 14 अप्रैल को शामिल क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो दलित जाति से थे। सिर्फ जाति की वजह से जो है वो लोग बाबा साहेब के सम्मेलन में शामिल नहीं हुए कि भैया ये हमारा फेस्टिवल थोड़ी है, ये हमारा त्योहार थोड़ा ही है, हमारा बाबा साहेब से क्या लेना देना भाई? बाबा साहेब ने तो भला किया है दलितों का, दलित मनाए, हमको क्या लेना देना? तो इस तरह का जो थॉट प्रोसेस, जो थिंकिंग है, वो इन लोगों में रहती है। और जातिवाद का एक और रूप मैं आपको बताता हूं, शहरों के अंदर में भी अभी बहुत सारे जो जितने भी प्रोफेशन हैं, चाहे वो टीचर्स का हो, चाहे वो डॉक्टर्स का हो, चाहे वो एडवोकेट्स का हो, चाहे वो कंडक्टर का हो, चाहे वो तमाम जितने भी प्रोफेशन हैं, कई प्रोफेशन के लोग मुझसे पर्सनल ही जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। और जब मैंने उनका वो अनुभव सुना तो आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। और आप अगर आपको मानना नहीं है तो आप इन्वेस्टिगेट कीजिए खुद से।
जाकर के उन लोगों से पूछिए। जब कोई भी एक कमेटी होती है, मान लीजिए टीचर्स का ग्रुप है, और उस टीचर्स के ग्रुप में आसपास के जितने भी स्कूल्स हैं वहां पे 100 लोगों का एक टीचर्स का ग्रुप है, और 100 लोगों में सभी जातियों के लोग सम्मिलित हैं, और 14 अप्रैल के लिए वो लोग ये सोचते हैं, जो बहुजन समाज के लोग टीचर होते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि भाई चलो हम लोग 14 अप्रैल पे अपना कुछ प्रोग्राम करेंगे, अपना किसी एक स्कूल में या जहां पर भी उचित रहेगा वहां पर एक प्रोग्राम करते हैं। अब प्रोग्राम के लिए क्या है कि पैसा लगता है। अब पैसे के लिए वो लोग क्या सोचते हैं कि हम चलो क्राउड फंडिंग कर लेते हैं, यानी कि हम 100 लोग जो टीचर्स हैं, हम टीचर्स लोग जो है अपने अपने इच्छा अनुसार जितना भी आप पैसा देना चाहते हैं वो आप पैसा दीजिए, और सबका पैसा इकट्ठा करके हम एक प्रोग्राम करेंगे। या जितने भी जो बस जो कंडक्टर के उसमें होते हैं, फील्ड में होते हैं, वहां पे जो कंडक्टर्स की या जो मतलब बस चलाने वाले या ड्राइवर या जितने भी ऑफिस वर्कर्स होते हैं, उन सब की एक कमेटी बनती है कि भैया हम 14 अप्रैल मनाएंगे, लाइए आप कलेक्शन मतलब पैसा दीजिए। तो वहां पर भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोग भी इतना जातिवाद करते हैं कि अगर बाबा साहब का प्रोग्राम है और मैं अगर शर्मा हूं तो मैं उनको चंदा तक भी नहीं दूंगा। ये तो नहीं कि भाई चलो चंदा दे दिया, ठीक है लो तुम मना लो, हम शामिल नहीं होंगे, हम किसी और काम में व्यस्त हैं। इतना भी नहीं कि भाई साहब उनको जो है वो चंदा भी दे दे। है ठीक है भैया, तुम्हारे बाबा साहब का जन्मदिन है, तुम मनाओ, तुम्हारे लिए बाबा साहब ने करा जो भी कुछ करा, हमारे लिए क्या करा, हम क्यों मनाएं। तो आप सोचिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर भी इस तरह का जो है भेदभाव देखने को मिलता है कि वो लोग बाबा साहब से इतनी नफरत करते हैं या उनको ऐसा मानते हैं कि भैया इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो ये जो जातिवाद का रूप मैं आपको बता रहा हूं, ये शहरों के अंदर का जातिवाद का रूप है, और ये ऐसा रूप है जो कि सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाई देता है लेकिन होता है। और भी कई रूप हैं, मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, लेकिन ये मोटा मोटा रूप से मैंने आपको बताया कि इस तरह का जो जातिवाद है वो आज भी देखने को मिलता है। बिल्कुल सही कहा भाई आपने कि हमारे देश में जातिवाद आज भी मौजूद है, बस तरीका बदल चुका है। तो आखिरी में चलते चलते हमारे दर्शक बंधु जो आपको देख रहे हैं, तो हमारे इन बहुजन समाज के लोगों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं बस इतना कहना चाहूंगा बहुजन समाज के लोगों से कि आप जो अब समय है वो ऐसा है कि आप लोगों को अपने कान, नाक, मुंह और आंखें, तीनों चारों जो सेंसेस हैं आपके, उनको आपको खोल के रखना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा और सोच समझ के चलना पड़ेगा। जो जातिवाद का रूप मैंने आपको बताया वो इसीलिए बताया था, और इसीलिए मैं उससे इतना ज़्यादा हर्ट भी हुआ था कि जब मैं देखता हूं कि जो हमारा बहुजन समाज है वो बहुजन समाज उनके त्योहारों को तो ऐसे ओहो मतलब ढोने में लगा हुआ है, अपनी जमा पूंजी लगा करके जो है उनके त्योहारों को मनाने में लगा हुआ है, और किसी के पास जमा पूंजी भी नहीं है तो उधार लेकर के त्योहार मनाने में लगा हुआ है, और अपना जो जीवन है उसको व्यर्थ करने में लगा हुआ है, जो एक सफलता पाने की एक राह है उस राह से भटकने में लगा हुआ है। तो मेरा उन लोगों से निवेदन है कि कृपया करके उन सब जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे हट जाइए। उन सब चीजों को करके किसी का भला नहीं हुआ है। मैं बहुत सारे गरीब लोगों से मिल चुका हूं जिनकी पुश्ते की पुश्ते गरीब थी, आज तक भी वो गरीब हैं और हमसे ज्यादा भगवानों की पूजा करते हैं। वो लोग सारे देवताओं को मानते हैं, सारे देवताओं की पूजा करते हैं, सारे व्रत रखते हैं, सारे नियम अनुसार त्योहार मनाते हैं, सारे नियम अनुसार कांवा ढो करके लाते हैं, लेकिन अंततः वो गरीब के गरीब ही हैं, किसी का भला नहीं हुआ है। और जो हमारे बहुजन महापुरुष थे ना, जितनी भी उनके जीवन में तकलीफें आई हैं, जब आप उनकी जीवनी को पढ़ेंगे या देखेंगे या सुनेंगे तो जितनी भी उनके जीवन में तकलीफें आई हैं ना, उन्होंने उसको खुद से लड़ा है, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने उत्साह से, अपने जोश से। तो जब उन्होंने खुद से लड़ करके हमको आजादी दिलाई है तो हम क्यों मूर्ख बने कि भैया हमारे तो पूर्वज खुद लड़े, और हमको अगर कुछ चाहिए, हमको यदि हमारे अधिकार चाहिए, हमको यदि हमारा सम्मान चाहिए, हमको यदि अपना आत्मसम्मान चाहिए, तो हम किसी और पे डिपेंड हैं, तो हमारे लिए वो देगा। अरे क्यों देगा भाई? वो अगर उसको देना होता तो अब तक बहुत लोगों को दे चुका होता, हमारे पूर्वजों को दे चुका होता। और मैं तो ये कहता हूं चलो पूर्वज तो मर गए, अरे आज भी कौन सा कम है इस देश में गरीब लोग? आज भी क्या देश में कम है अशिक्षित लोग? आज भी देश में क्या कम है बेघर लोग? आप लोगों को दिखता नहीं है क्या? आप सब देख रहे हैं कि किस तरीके से भूखमरी से लोग मर रहे हैं, अशिक्षा से लोग मर रहे हैं, कुपोषण से मर रहे हैं, बेघर होने की वजह से मर रहे हैं, ठंड में तड़प के मर रहे हैं, गर्मी में सड़ के मर रहे हैं,
तमाम दुनिया भर के एक्सीडेंट हो रहे हैं, तमाम प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं वार हो रहा है, लोग मर रहे हैं, वो पता नहीं कब आएंगे। और आप लगे हुए हैं, और लगे हुए हैं इन बाबाओं के, अंगूठा छाप बाबाओं के पीछे। और जबकि सच्चाई ये है कि जब ये खुद मरते हैं ये अस्पताल भागते हैं, जब ये खुद मरते हैं अस्पताल भागते हैं, और आप लोगों को तंत्र मंत्र टोने टोट के भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय बताएंगे कि भैया ये कर लो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जब ये लोग खुद अपनी समस्याओं के लिए अस्पताल भाग रहे हैं, जब अपनी खुद की समस्या आने पर ये कोर्ट कचहरी में भाग रहे हैं और पुलिस के पास जा रहे हैं, तो भैया आप क्यों मूर्ख बन रहे हो कि ये आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो बस मेरा लोगों से एक लास्ट में यही कहना है कि भैया अपनी जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, और उनसे आप स्वयं लड़िए, और जो बहुजन महापुरुष लोग हैं उन लोगों का आप जीवन संघर्ष पढ़िए। जब आप उनका जीवन संघर्ष पढ़ेंगे तो आपको ये रियलाइजेशन होगा, आपको ये पता चलेगा कि भैया जो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो तो कुछ भी नहीं है उन महापुरुषों के उन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के सामने। तो जब आप उनको पढ़ोगे, आप उसको समझोगे, आप उसको महसूस करोगे, तो जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना वो ऐसे ऐसे समाधान निकल के आएगा उनका। करके देखो तो सही, पढ़ो तो सही। और एक बात तय है, अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, वरना तो भाई अमीर गरीब इस देश में सदा से थे, आज भी हैं और सदा रहेंगे। मर्जी तुम्हारी है, तुमको गरीब के गरीब रह करके मरना है या अपने जीवन में अपना पोटेंशियल दिखा कर मरना है, ये आपको तय करना होगा। बाबा साहेब एक इंसान थे, मर वो ऐसे खा पी के और रोटी बीवी बच्चा को पाल करके भी मर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग का, अपने शरीर का पूरा पोटेंशियल दिखाया, पूरी एनर्जी दिखाई, उसका इस्तेमाल किया और देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आए। तो अब चयन आपका है कि आपको भी एक जानवर की तरह जो है खाना पीना, बच्चे पालना, बीवी ये वो करके ही मर जाना है, या अपने जीवन को कुछ बेहतर बनाना है। पहले अपना जीवन बेहतर बनाइए, फिर दूसरों के लिए भी काम करना है। तो जीवन में बहुत सारे उद्देश्य हैं, मकसद हैं, उनको बनाइए, लक्ष्य बनाइए, उनके लिए काम कीजिए और अपने जीवन में थोड़ा आगे 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 बढ़ने का कोशिश करते रहिए। तो बस मैं यही कहना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भाई हमारे साथ बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत बौद्ध जी, जो आपने धाका टीवी पर अपना कीमती वक्त हमें दिया। और बाकी धाका टीवी के सभी दर्शक बंधुओं से हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक ये बातें पहुंच सके और भी लोग अंधविश्वास पखंडवाद से बाहर निकल सके। अगर अभी तक आपने धाका टीवी को सब्सक्राइब न किया हो तो रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही वक्त पर मिलती रहे।